बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। मैंने ये कल भी अपने वीलॉग में कहा था, आज भी सुबह ये बात हुई थी और मैंने इसको ट्वीट भी किया था कि आज का दिन एक बहुत अहम दिन है। देखना यह है कि ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा, आइन के मुताबिक चलेगा, या ताकतवर लोगों की ज़िद और अना के सामने घुटने टेक दिए जाएंगे। होगा क्या? एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो इसलिए कि आईने पाकिस्तान कहता है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, और उससे सब भाग रहे हैं। अब दो असम्बलियाँ हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा है और एक पंजाब है। दोनों के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे, और ये इंतखाबात तो करवाने ही पड़ेंगे, जितना मर्जी भाग जाएँ, जितना मर्जी भाग लें, फरार इख्तियार कर लें। अल्टीमेटली तो इंतखाबात में जाना पड़ेगा। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन इलेक्शन में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएंगे, और उसके बाद से लेकर अब तक जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रही इलेक्शन में जाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस पर उसूलन लगती तो तौहीन अदालत है। यानी मैं आपको क्लियरली कह देता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती तो अब तक तौहीन अदालत शायद लग गई होती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल ना होने की वजह से बड़े फूंक फूंक के कदम चलने पड़ते हैं बाकी इदारों को भी। बहरहाल मैं आपके सामने रख देता हूं खबर। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को वजारत ख़जाना को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पैसा नहीं देगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पैसा वजारत ख़जाना को देगा। वजारत ख़जाना ये पैसा जो है वो देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वजारत ख़जाना भेजी गई रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगा। वजारत ख़जाना हुकाम ने इन चैम्बर समात में मौक़िफ़ दिया कि हमारे ऊपर कर्जा जात हैं, यानी हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। स्टेट बैंक हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि 21 अरब रुपए की रकम खजाने में मौजूद है, जो हुकूमत की मंजूरी से ही जारी कर सकते हैं। यानी स्टेट बैंक ने आगे तो साफ हाथ खड़े करके कह दिया कि जनाब हमारे पास पैसे मौजूद हैं, अगर हुकूमत कहती है तो हम जारी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में इन चैम्बर समात हुई। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया, जिस पर उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जजेस ने फंड जारी ना करने पर इजहार बरमी करते हुए वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। समाज से कबल अटॉर्नी जनरल की वजारत ख़जाना के हुकाम से मुलाकात हुई, जबकि वज़ीर आज़म ने भी अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए तलब किया था। वजारत ख़जाना से भी मिले हैं, वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं मिल सकी, या इनका मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम नहीं किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना अवैस मंजूर समरा, एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना अमर महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना तनवीर भट्ट, ये इस समात के अंदर मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक अनायत हुसैन चौधरी, डायरेक्टर स्टेट बैंक कदीर बख्श और प्रोटोकॉल ऑफिसर स्टेट बैंक मोहसिन अफजाल भी समात में मौजूद थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनका दीगर अमला भी समात के अंदर मौजूद था। वाज़ेह रहे कि अदालत उज़्मा ने गवर्नर स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना और इलेक्शन कमीशन हुकाम को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया था। अब ये नोटिस चले गए थे, आज 14 तारीख थी, जुमे का रोज़ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया है कि अब आप पैसे दें। अब रास्ता है क्या है इसके अलावा? यानी वो ये कह रही है हुकूमत के हम पैसे नहीं देते, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, हम पैसे देने नहीं चाहते इलेक्शन करवाने के लिए। तो फ़र्ज़ करें कि अगर यही बहाना बनाया जाता और कहा जाता कि हम पैसे देते ही नहीं इलेक्शन के लिए, तो फिर तो इलेक्शन होगा ही नहीं और 90 दिन गुजर जाएंगे। और अगर यही बहाना दोबारा बनाया जाता है, जैसा कि पहले माजी में भी बनाए जाते रहे बहाने, तो फिर तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि ये चाहेंगे तो इस साल भी इलेक्शन नहीं होंगे, अगले साल भी नहीं होंगे। इस तरह तो एक डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत हो जाएगी। अच्छा, इसमें अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ क्या था? बाहर मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की है, ज़रा उसको भी आप समझ लें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी से मुताल्लिक केस पर वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए बुलाया था, और वज़ीर आज़म ऑफिस से रवाना हुए और दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। इन्होंने मीडिया को यह बताया कि पार्लियामेंट ने फ़ंड देने से मना कर दिया है, तो कैसे जारी कर सकते हैं।
अब पार्लियामेंट जो है, क्या ये उसका इस्तेहकाक है? फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये डायरेक्टली हुकूमत ने जारी करने होते हैं, इसका पार्लियामेंट के साथ कोई किरदार नहीं होता इन फंड्स का। ये वज़ीर आज़म और कैबिनेट बैठ के फैसला करते हैं और पैसे जारी कर देते हैं, और बाकायदा ये पैसे जारी करने होते हैं क्योंकि ये बजट के अंदर रखे हुए होते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इसके अंदर इलेक्शन होने हैं, तो पैसे तो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। वैसे कुछ पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जो चाइना से हमने पैसे मांगे थे और में कुछ पैसे 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स गालिबन चाइना ने वादा किया था, उसकी आखिरी किस्त जो, और उसी की वजह से कुछ थोड़े से पैसे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में बढ़ गए थे। ज़र मुबादला के ज़खायर में पाकिस्तान में जो थोड़े से पैसे बढ़े थे, वो इसलिए नहीं बढ़े कि पाकिस्तान ने पैसे कमा लिए हैं या पाकिस्तान ने कोई कमाई की है। वो पैसे इसलिए बढ़े थे कि हमने कुछ पैसे ले लिए थे चाइना से भी और इधर उधर से। अच्छा, उसमें 30 करोड़ रुपए की जो आखिरी किस्त है वो मसूल हो गई, यानी पैसे हमारे पास आ गए। उसके अलावा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की हुकूमत ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि 1 अरब डॉलर वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो उनकी कंफर्मेशन के बाद भी कुछ पैसे आ गए हैं। लिहाजा इलेक्शन के लिए पैसे जारी करना अब कोई मसला होना नहीं चाहिए। इलेक्शन सूट नहीं करता, इसलिए उसको एक प्रॉब्लम बनाया हुआ है। अदालत में आकर कहते हैं फंड नहीं है, बाहर जाके कहते हैं हम एक साथ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये एक सियासी ख्वाहिश की तकमील है, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, और आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं ये सारे लोग। इसके फौरी बाद कौमी असम्बली का एक हंगामी इजलास तलब किया गया है। उसमें क्या हुआ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन अदालत की तौहीन का एक लंबा सिलसिला है जो जारी है। अदालत के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है और अदालत काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। अदालत इस बात को जानती है कि जो लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं वही बदतमीज़ी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उनको इलेक्शन में ले जाया जाए और पाकिस्तान के अवाम फैसला करें या उनको सज़ा दें कि आप लोग क्या कर रहे थे। बहरहाल अदालत कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक इन सब लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एक चीज़ और हुई है, एक जाली खबर अदालत के बारे में मार्केट में फ्लोट की गई, और वो ये कहा गया कि शायद जजेस के दरमियान किसी पार्क के अंदर हाथापाई होने वाली थी। 2 जज साहिबान एक तरफ से जा रहे थे, को 3 मुबैना तौर पे कहा जा रहा कि एक तरफ से जा रहे थे, और वो रुक गए, उनकी तल्ख कलामी, हाथापाई तक मामला पड़ गया, और ये वो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई। मैंने अपने तौर पे इस खबर के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे 2-3 जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, और इस तरह की कोई खबर हमारे पास तो मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद आई है। उन्होंने इसको गलत खबर करार दिया है, झूठी खबर करार दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने इसको, यानी एक तौहीन आमेज़ चीज़ है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन भी ले सकती है। PMLN के मीडिया अकाउंट्स ने और PMLN के जो करीबी साथी हैं लोग और जो PMLN के अंदर हैं, उन्होंने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया और जानबूझकर इसके ऊपर शोर मचाया कि कहीं जजेस की हाथापाई हो गई है। मेरे ख्याल में ये एक लिमिट है जिसको क्रॉस किया जा रहा है बार बार, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी तरदीद कर दी और ये बताया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। स्पेसिफिकली इस वाक़े का हवाला देते हुए, इसका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत क्लियर किया है। जजेस के ऊपर अटैक का सिलसिला जारी है। पहले एक जज के ऊपर अटैक किया जा रहा था, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, अब 8 हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट कहती रही तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर देंगे PDM की जमातें और उनके हवारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। रेफरेंस किसने दायर किया? उस शख्स के वकील ने दायर किया जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी। यानी वो शख्स जिसने वजीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी, उनके जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के खिलाफ दायर कर दिया रेफरेंस। अब आप समझ जाइए कि कहां से डोरियां हिल रही हैं और कौन डोरियां हिला रहा है। अच्छा, इसमें जो रेफरेंस दायर किया गया है, इसमें आइन के आर्टिकल 209 और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3, 6 और 9 को बुनियाद बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावज़ किया है। चीफ जस्टिस ने बिल की समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और बहुत सारी जोड़ते हुए कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है और इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनमें से 4 जजेस ऐसे हैं जो मुस्तकबिल के मुमकिना चीफ जस्टिस हैं,
जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, उनको भी चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो भी चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, वो भी चीफ जस्टिस बनेंगी। और जस्टिस शाहिद वहीद हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अब मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो यहाँ पे बयान दिया गया और बाकी जजेस को सबको इसमें मुलविस किया गया है और जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है उसी वकील की जानिब से जो वकील इमरान खान साहब पर गोलियां चलाने वाले शख्स का वकील है। तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कौन कहाँ से चाबी भरता है और कौन कहाँ से डोरियाँ हिलाता है, इसको आपको आइडिया हो जाना चाहिए। और अभी आने वाले दिनों में कुछ तंजीमों की और कुछ मजहबी जत्थों की चाबियाँ भी घुमाई जाएंगी, जिनमें से एक तहरीक लब्बैक है और तहरीक लब्बैक का जो चाबी वाला खिलौना है उसको तैयार किया जाएगा और वो दोबारा से मार्केट में लॉन्च होंगे। मैं तहरीक लब्बैक के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर की जसारत के ऊपर मजम्मत की थी और ये कहा था कि उन्होंने ये तौहीन करके मुसलमानों की दिलादारी की है, और इमरान खान साहब ने फेसबुक को भी खतूत लिखे थे, फ्रांस को भी खतूत लिखे थे और बाद रहने का कहा था, तो उस वक्त ये जत्थे जो हैं ये सड़कों के ऊपर थे, वहाँ लड़ाई चल रही थी, खून खराबा हो रहा था और ये कह रहे थे नहीं हम नहीं मानते। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई तो शहबाज शरीफ साहब ने उसी शख्स मैक्रोन से जाकर जफ्फी डाली और बहुत राजो न्याज किया उनके साथ, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें आई, बड़ा प्यार मोहब्बत उनके साथ पींगे बढ़ाई, तो उसके ऊपर ये जत्थे कंबल ओढ़ के सो गए। तो ये अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये इश्क के लिए निकलते हैं या इनको चाबी भरी जाती है, ये उसके लिए निकलते हैं। बहरहाल अभी इनको किसी ने इशारा किया हुआ है और ये एक नए मिशन पे हैं, मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। बहरहाल फिलहाल चलने दें, ये जो कर रहे हैं इनको वैसे ही करने देते हैं। आर्मी चीफ आए हैं जी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने के लिए, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उनके एक जुमले को लेकर बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, ज़रा उस जुमले को देख लेते हैं। आर्मी चीफ का जो जुमला है, जो रिपोर्ट हुआ है, वो ये कह रहा है कि आइन के तहत इख्तियार पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। अब इसको एक ख़ास तनाजुर में देखने की कोशिश की जा रही है या लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट कर रही है वो ठीक है, और इसकी अगली जो है वो तशरीह ऐसे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आर्मी चीफ ये कह रहे हों कि नहीं जो अदालत कह रही है वो नहीं, जो पार्लियामेंट कह रही है वो बात ठीक है। तो मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक तो आर्मी चीफ ने ये कहा नहीं कि अदालत ने जो किया वो गलत किया, बहुत सारे लोग उसको ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि क्या आईने पाकिस्तान की तशरीह कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आइन की तशरीह करते हैं, ये उनके दायरा इख्तियार के अंदर आता है। नंबर 2, आइन जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का भी कहता है। तो अगर आइन पाकिस्तान के लिए एक मुकद्दस चीज़ है तो फिर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात तो करवाने होंगे, और आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा, कोई और तो आइन की तशरीह कर नहीं सकता। लिहाजा आर्मी चीफ के इस जुमले का सियासी फ़ायदा उठाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल करते रहे, और ये पहले भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, बहरहाल मर्जी है इनकी। आर्मी चीफ ने आइन बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया, जिन लोगों ने 1973 का आइन बनाया था। और ये ठीक है, 1973 का आइन जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पर डाला था जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी नहीं होगा। उन लोगों की मजम्मत भी करनी चाहिए जिन लोगों ने आइन शिकनी की है और आइन को तोड़ा है। जैसा कि इसी फौज के अंदर से जनरल ज़ियाउल हक ने आइन को तोड़ा और आइन की खिलाफ वर्जी की, उनकी मजम्मत भी होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ये कहते हैं कि आइन बनाने वालों का बहुत शुक्रिया, तो आइन तोड़ने वालों की मजम्मत भी होनी चाहिए। जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ ने, अब वो मरहूम है, उन्होंने भी आइन की खिलाफ वर्जी की और आइन को तोड़ा, उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए। और इस वक्त भी आइन शिकनी की जा रही है, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए और आइन को सबके लिए मुकद्दम होना चाहिए और सबको आइन के मुताबिक रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन, माजी में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिस शख्स को सबसे बड़ा गद्दार करार देती थी वो हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी भी हैरत अंगेज़ तौर पे इस वक्त इलेक्शन के भी ख़िलाफ़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं। यानी ऐसा दिखाई देता है कि आज एस्टेब्लिशमेंट, हुसैन हक्कानी, PDM की जमातें, ये सारे एक पेज पर आकर खड़े हो गए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई है।
चीफ जस्टिस साहब से बाईद नहीं कि 21 अरब रुपए का जाती चेक लिख कर दे दें और हुक्म जारी कर दें कि कैश करो। ये हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं, यानी वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्मनामे जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाना चाहती है, वो भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे सवाल तो ये बनता है कि जनरल बाजवा किस चक्कर में हुसैन हक्कानी साहब से मुलाकातें करते रहे थे। अभी तक इसका जवाब जनरल बाजवा ने दिया नहीं। वो नॉर्मली जवाब दे देते हैं ऐसी चीज़ों का, तो देखते हैं कि उनकी जानिब से क्या जवाब आता है इस बयान के बाद। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत जो पंजाब की है, उसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया है। उनका ये कहना है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला को 22 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। 23 अप्रैल को वो कोई चेक साइन नहीं कर सकते, ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है और उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन को हम एक ड्राफ्ट कर रहे हैं, एक रेफरेंस, वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील है या फिर नया वज़ीर आला और नई काबीना बनाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का अरूज पार्लियामेंट से इस्तीफे और असम्बलियाँ तोड़ने पर है। इलेक्शन 90 दिनों से आगे नहीं जा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में मिलकर इलेक्शन को मुलतवी किया था और बामी इत्तफाक राय से किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में कोई नहीं गया था, और अगर अदालत में जाते तो सुप्रीम कोर्ट तब भी कहती कि 90 रोज़ के अंदर, उस वक्त तो क्योंकि टर्म पूरी हो गई थी, तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।